दोस्तों मॉस रोज़ यानी कि पोर्टुलाका और पर्सलेन दोनों ही पौधों में बरसात के सीज़न में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि ये इसका मेन फ्लावरिंग सीज़न होता है। तो क्या आपके पौधों में इस तरीके से फ्लावरिंग अभी नहीं स्टार्ट हो पा रही है, तो 1 चम्मच इस चीज़ का आप इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करते ही आपके पौधों में कलियों का बनना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है और किस तरीके से इसका आपको पौधों में इस्तेमाल करना है, आज के वीडियो में शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मॉस रोज़ यानी कि पोर्टुलाका एक परमानेंट सक्लेंट हार्डी पौधा है और एक बार बगीचे में आने के बाद में ये पौधा फिर नहीं जाता है। सर्दियों के टाइम पर ये डोरमेंसी पीरियड में जाता है और इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। बरसात का सीज़न इसका मेन फ्लावरिंग सीज़न होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अच्छी फ्लावरिंग के लिए पौधे पर किन बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पहली चीज़ है कि धूप। यदि पौधे को सही से धूप नहीं मिलती है तो पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है, पौधा आपका हरा भरा बना रहता है। अगली चीज़ है पोर्टुलाका के, चूँकि पौधे एक सकुलेंट पौधे होते हैं, इस वजह से इन पौधों को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। अधिक पानी पाने से पौधे तो हरे भरे रहते हैं लेकिन पौधों पर कलियां नहीं बनती हैं, क्योंकि पौधे अपनी सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ पर लगाते हैं, ना कि कलियों को बनाने में। तो पानी का विशेष ध्यान रखें, पानी तभी दें जब पौधे की मिट्टी सूखी हो। अगली चीज़ है टाइम पर, यानी कि हर 15 दिन के अंतर पर। इसमें चूँकि हैवी फ्लावरिंग होती है इसलिए पौधे का रूट सिस्टम और पौधे को पोटेशियम का मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ऐसी आप फर्टिलाइज़र लिक्विड रूप में देते रहें जिसमें कि फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अधिक हो। इसके बाद अगली चीज़ आती है कि पौधे को स्वस्थ और पौधे से अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो समय समय पर अपने पौधों को चेक करते रहें, क्योंकि इन पौधों में वीट काफ़ी तेज़ी से उगती है और जब ग्रास काफ़ी तेज़ी से उगने लगती है तो वो पौधे से मिट्टी की एनर्जी लेती रहती है और पौधा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो समय समय पर घास को ज़रूर निकालते रहें। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप अपने मॉस रोज़ के पौधों पर ध्यान दे देते हैं तो अगर आपके पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो जैसे ही आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे वैसे ही आपके पौधे में कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि हमें अपने मॉस रोज़ के प्लांट को फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है। तो अगर आपके मॉस रोज़ में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर जो कलियाँ आ रही हैं उनकी साइज़ काफ़ी छोटी है, तो ये आप घर की बनी हुई फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री की है और इसको देने से पौधे पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको सूखे प्याज के छिलकों को लेना होगा। तो 1 लीटर आप साफ़ पानी ले लें और उसमें 1 मुट्ठी प्याज के सूखे छिलकों को डालकर अच्छी तरीके से भिगो के 24 से 48 घंटे के लिए कहीं हवादार जगह पर आप रख दें। 48 घंटे के बाद में आपको प्याज के छिलकों को पानी में भिगोकर रखने पर कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अब इस पानी को डायरेक्ट पौधों में नहीं देना है, बल्कि पहले इसको किसी छन्नी या किसी कपड़े की मदद से छान लेना है। अब इस पानी को डाइल्यूट करने के लिए जितना भी आपका ये सॉल्यूशन है उसका आधा साफ़ पानी आपको इसमें और मिला लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर में ये फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ, तो आधा लीटर साफ़ पानी इसमें अब मिला देती हूँ। अब इस पानी में आप 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को डालकर अच्छी तरीके से मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, इतनी देर में ये पूरी तरीके से पानी में घुल जाएंगे और ये दाने पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होते हैं। साथ में बरसात के सीज़न में सभी प्रकार के फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधों को देना बहुत ज़रूरी होता है हर 15 दिन में, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में NPK पाया जाता है। साथ में इसमें बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बरसात के द्वारा निकल गए पोषक तत्वों को पूरा करते हैं मिट्टी में। 15 से 20 मिनट में ये दाने पूरी तरीके से पानी में घुल जाएंगे और घुलने के बाद में चम्मच से अच्छी तरीके से पानी को चला लें और ये बनी हुई फर्टिलाइज़र अब आपके पौधों पर देने के लिए तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को अब हमें अपने पौधों पर देना किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर ये पौधे 6 से 8 इंच के गमलों में ही लगाए जाते हैं
और ज़्यादा इनकी जड़ें गहराई में नहीं होती हैं, इसलिए एक पौधे के लिए 200 ml ये फर्टिलाइज़र काफ़ी होती है एक बार के लिए। तो आप मिट्टी में अच्छी तरीके से चारों तरफ इस फर्टिलाइज़र को डाल दें और हर 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र को अगर आप डालते हैं तो आपके पौधे पर अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स इस बनी हुई फर्टिलाइज़र में पोटेशियम काफ़ी मात्रा में है, इसके अलावा इसमें आयरन है, फास्फोरस है और बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। साथ में इसमें नाइट्रोजन भी है, जिसकी वजह से अगर पौधे की पत्तियां हल्की पीली हैं तो वो पत्तियां भी काफ़ी हरी हो जाएंगी और आयरन की वजह से पौधा आपका काफ़ी मजबूत भी हो जाएगा। दूसरी फर्टिलाइज़र हमारी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसको कि SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से सभी लोग जानते हैं। दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनका कि अगर पौधों पर सही समय पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर देते हैं और पौधों पर फल और फूल लंबे समय तक आते रहते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों में प्रमुख होते हैं फास्फोरस, सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और बोरान। इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज 0 होती है और फास्फोरस तथा कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे पर रूट सिस्टम मजबूत रहता है और उस पौधे पर फल फूल अच्छी मात्रा में और समय से आते हैं। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होता है। उसके लिए आप सबसे पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। उसके बाद अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग आप 3 से 4 ग्राम के करीब इस फर्टिलाइज़र को लें और मिट्टी में किनारे की तरफ चारों तरफ डाल दें, क्योंकि पौधों की फीडर्स रूट्स जो हैं वो किनारे की तरफ होती हैं और वही भोजन को ले जाती हैं और पौधे की मेन जड़ तक पहुंचाती हैं। डालने के बाद आप ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें और पानी डाल दें, तो धीरे धीरे ये मिट्टी में मिलती जाएगी और पौधे को इसका फ़ायदा मिलता जाएगा। तो दोस्तों 15 दिन के अंतर पर इन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना होता है और इसके अलावा आप अपने बगीचे के किसी भी फूल वाले पौधे पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन दोनों ही फर्टिलाइज़र्स में सल्फ़र के साथ साथ बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे काफ़ी हेल्दी रहते हैं और पौधों में किसी भी तरीके की जड़ों में फंगस वगैरह नहीं लगती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।